एक हवाई अड्डे पर एक विमान उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है जबकि पुलिस ने उस पर गोलियां चला दी। विमान के अंदर फ्रैंकलिन को पता है कि वे दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं और वो अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी चमकता हुआ देखता है। वो एक तकनीकी ब्लॉगर है जिसे रेमेडी के नाम से जाना जाता है और वो सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के बारे में लिखता है। उनके बगल में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक सिक बैठा है, जिसने ये जानते हुए भी एक दवा जारी की कि यह अत्यधिक नशे की लत और घातक है, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था। फ्रैंकलिन को एक विशेष कार्यक्रम में टिकट लेने वाले के रूप में नौकरी मिलती है क्योंकि वो एक स्वास्थ्य और तकनीकी गुरु एंटोन के साथ एक साक्षात्कार पाने के लिए बेताब है, जो दवा के बिना इष्टतम स्वास्थ्य तक पहुंचने का रास्ता खोजने पर काम कर रहा है। दुर्भाग्य से फ्रैंकलिन देर से आता है और बुरा प्रभाव डालता है, इसलिए उसे इस बात की पूरी व्याख्या नहीं मिलती है कि उसे लोगों के टिकटों की जांच करने के लिए उनके ट्राई बैंड को कैसे स्कैन करना होगा। जब फ्रैंकलिन स्कैनिंग के दौरान गलती करता है और उसका बॉस उसे कठोर तरीके से डांटता है, तो उसकी सहकर्मी जाला उसके बचाव में आती है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। उन्होंने वास्तव में इसे हिट कर दिया और फ्रैंकलिन ने जाला को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उसे अपना नंबर देने के बजाय उसने उसके फोन पर अलार्म लगा दिया ताकि प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो उसके लिए आ सके। इसके बाद फ्रैंकलिन बाथरूम में भागता है और एंडी से मिलता है, जिसने अपने बॉस से ट्राई बैंड चुरा लिया है और हैक कर लिया है ताकि फ्रैंकलिन प्रेजेंटेशन तक पहुंच सके क्योंकि वो टिकट खरीदने में सक्षम नहीं था। इस बैंड के साथ फ्रैंकलिन ठीक समय पर मंच के पीछे के दरवाजे पर मौजूद गार्डों को पार करने में कामयाब हो जाता है और देखता है कि एंटोन रहस्यमय सहायक इंग्राम के साथ आ रहा है। इंग्राम पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोन उसे वैसे भी ढूंढ लेता है और पूछता है कि कौन और क्यों। ऐसा लगता है कि वो अपने सहायक से बात कर रहा है और फ्रैंकलिन ने नोटिस किया कि एंटोन की उंगली पर एक फैंसी अंगूठी है। एंटोन को ये भी अनुमान है कि फ्रैंकलिन का ट्राई बैंड उसका नहीं है, लेकिन वो उसे रुकने और शो का आनंद लेने के लिए कहता है। फिर एंटोन मंच पर जाता है और रेनी और कैल्वेट को छोड़कर एक बहुत ही उत्साही भीड़ उसका स्वागत करती है, जो बहुत गंभीर और जगह से बाहर दिखते हैं। एंटोन ने प्रस्तुति की शुरुआत ट्राई बैंड के बारे में बात करके की, जो उनका आविष्कार है। यह एक कंगन है जिसे लोग अपनी कलाई पर पहनते हैं और उनके शरीर विज्ञान की निगरानी करते हैं, फिर उनके डीएनए को डिकोड करते हैं और प्रत्येक उपयोक्ता के लिए एक अद्वितीय स्वास्थ्य योजना बनाते हैं। यह अनुस्मारक के साथ अलर्ट भी भेजता है कि कब क्या खाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। हालांकि एंटोन ने आज एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ट्राई बैंड 5 बनाया है, जो उपयोगकर्ता को अनुस्मारक की आवश्यकता के बिना स्वाभाविक रूप से उन चीजों को करने का आनंद लेने में सक्षम बनाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। इसे दवा की आवश्यकता को भी दूर करना चाहिए, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और यहाँ तक कि लत के लिए उपयोग की जाने वाली चीजें भी शामिल हैं। इस बीच मंच के पीछे के दरवाजे पर एक गार्ड ने दूसरे को टेसर से गिरा दिया और फिर मंच की ओर भागा। इस दौरान फ्रैंकलिन से टकरा गया। गार्ड अपनी बंदूक से हवा में फायर करता है और कहता है कि एंटोन की कंपनी सभी को नियंत्रित कर रही है, लेकिन उसी समय फ्रैंकलिन उस पर पहिए वाली मेज से वार करता है और अन्य गार्डों को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का मौका देता है। रेनी और कैल्वेट घटनाओं के इस मोड़ से खुश नहीं हैं, लेकिन एंटोन फ्रैंकलिन की मदद के लिए आभारी हैं और उनसे कहते हैं कि उनका साक्षात्कार बाद में होगा। जाने से पहले एंटोन फ्रैंकलिन को अपना हाथ जांचने के लिए कहता है, जिससे खून बह रहा है। इसके बाद फ्रैंकलिन के हाथ पर पट्टी बंध जाती है और सुरक्षा प्रमुख सबूत के तौर पर उसका ट्राई बैंड ले लेता है। लड़का चला जाता है और फ्रैंकलिन को अचानक जमीन पर एंटोन की अंगूठी दिखाई देती है, इसलिए वो उसे उठा लेता है क्योंकि उसके फोन में जाला का अलार्म बजता है। फ्रैंकलिन रिंग को करीब से देखता है और जब वह पत्थर को छूता है तो वो अचानक खुद को आखिरी क्षण दोहराता हुआ पाता है। सुरक्षा प्रमुख वही शब्द कहता है, जाला का अलार्म बज जाता है और फ्रैंकलिन को फिर से अंगूठी मिल जाती है। डरा हुआ और घबराया हुआ फ्रैंकलिन रेस्तरां के लिए निकलने से पहले रिंग को अपनी पट्टी से ढक देता है। जाला की प्रतीक्षा करते समय वो फिर से अंगूठी को देखता है और जब वेट्रेस उसे देखती है तो वो अंगूठी को छूती है और क्षण फिर से रीसेट हो जाता है। फ्रैंकलिन ये पुष्टि करने के लिए अपने फोन पर समय की जांच करता है कि रिंग समय से पीछे हो जाती है और इसे फिर से उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर सफेद हो गया है और उसे रिचार्ज करने के लिए समय चाहिए। जब वेट्रेस दोबारा आती है तो वो अंगूठी उससे दूर रख देता है। फिर वो अपने फोन की स्विच ऑफ करके और रिटर्न करता है और पाता है कि रिंग अभी काम कर रही है। कवर करने पर रिंग ठीक 57 सेकंड तक वापस जा सकती है। उसी समय जाला आ जाती है और वे कहीं अच्छी जगह जाने का फैसला करते हैं। वे अपनी डेट के दौरान बातचीत करते हैं और संबंध बनाते हैं और फ्रैंकलिन को पता चलता है कि जाला एक कलाकार है। बदले में वो उसे अपने लेख लिखने के काम के बारे में बताता है कि प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। उनमें से कुछ एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुए थे। अचानक जाला फ्रैंकलिन को चूम लेती है और वे अंततः उसके गंदे अपार्टमेंट में चले जाते हैं। जब वे घबराने लगते हैं तो जाला को उसकी अलमारी में एक महिला का पर्स दिखाई देता है और उसे लगता है कि उसकी एक प्रेमिका है, इसलिए वह जाना चाहती है। फ्रैंकलिन तुरंत समय को रिवाइंड करता है और जाला को बस देखने से पहले कोठरी बंद कर देता है। हालांकि वो अगली बार एक महिला की तस्वीर देखती है और फिर से जाने की कोशिश करती है। अंगूठी का उपयोग करते हुए फ्रैंकलिन उस क्षण को रीसेट करता है और जाला को अपने बिस्तर पर लाने से पहले पर्स और तस्वीर दोनों को छुपा देता है। अब जब चीजें गर्म हो रही हैं, तो हर बार जब जाला एक शरारती अनुरोध करती है तो फ्रैंकलिन वापस जाता है और उसके पूछने से पहले ही वह काम कर देता है ताकि वो एक अद्भुत प्रेमी की तरह दिख सके।
अगली सुबह रेनी और कैल्वर्ट अपने बॉस से मिलने जाते हैं, जो सिग निकला। वो आश्चर्यचकित होता है कि क्या हमला सिर्फ एक प्रचार स्टंट था और सुराग के लिए कैल्वर्ट को फ्रैंकलिन का अनुसरण करने का आदेश देता है। सिग ने रेनी से नई त्रि प्रतिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने और यह साबित करने का एक तरीका खोजने के लिए भी कहा कि यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि अगर ये लोगों को दवा लेने से रोकता है तो वो अब पैसा नहीं कमा पाएगा। इस बीच फ्रैंकलिन और जाला एक साथ नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक फ्रैंकलिन की कार खींची गई, जबकि कैल्वर्ट गुप्त रूप से देख रहा था। फ्रैंकलिन इसे रोकने के लिए रिंग का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतना तेज नहीं है और अब उसे अपनी कार वापस पाने के लिए पर्याप्त ध्यान जुटाना होगा। टीवी पर एक विज्ञापन देखने के बाद फ्रैंकलिन को एक विचार आता है। वो एक कैसीनो में जाता है और हर बार जीतने के लिए अपनी अंगूठी का उपयोग करना शुरू कर देता है। जल्द ही वो बहुत सारा पैसा कमा रहा है और भीड़ का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसमें कैल्वर्ट भी शामिल है, जिसे ये बहुत संदिग्ध लगता है। एक बार जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो जाता है तो फ्रैंकलिन को एक सुंदर नई कार मिलती है और वह फैसला करता है कि वो और भी अधिक नकदी कमा सकता है। वो कैसीनो में लौटता है और कुछ और पैसे जीतता है, लेकिन जब वो निकलने की कोशिश करता है तो कैसीनो के कर्मचारियों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। फ्रैंकलिन तुरंत समय को पीछे ले जाता है और इधर उधर भागने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि पैसे भी पीछे छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन लोग हमेशा उसका पीछा करते हैं और पार्किंग स्थल में उसकी पिटाई करते हैं। उन्हें लगता है कि फ्रैंकलिन धोखा दे रहा है और वे उससे कबूल करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय कैल्वर्ट आता है और उन्हें बुलाता है, इसलिए कर्मचारियों ने फ्रैंकलिन को ये कहकर जाने दिया कि वो कभी वापस न आए। बाद में कैल्वर्ट ने फ्रैंकलिन को दोपहर की भोजन के लिए आमंत्रित किया और उससे ये कबूल कराने की कोशिश की कि उसने ये कैसे किया, लेकिन फ्रैंकलिन का कहना है कि वो भाग्यशाली है। इसके बाद कैल्वर्ट ने उसे सिग से मिलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन फ्रैंकलिन ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वह जानता था कि सिग उस दवा के पीछे है जो हजारों लोगों की जान ले रही है। कैल्वर्ट ने वैसे भी उसे अपना कार्ड देने का फैसला किया। कुछ समय बाद जाला फ्रैंकलिन से मिलने जाती है और ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसने अपने अपार्टमेंट को और अधिक अच्छा दिखाने के लिए नया फर्नीचर खरीदा है। जब वो फ्रैंकलिन के कंप्यूटर का उपयोग करती है तो उसे एक महिला का वॉलपेपर मिलता है और अंततः फ्रैंकलिन खुद को समझाता है कि वो उसकी जुड़वा बहन है, जिसकी 4 साल पहले विषम बीमारी से मृत्यु हो गई थी। वो एक कार दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसे सिग की दवा दी गई थी, जिससे वो नशे की आदी हो गई थी। फ्रैंकलिन अपने वास्तविक नाम से अखबार को गंभीर लेख बेचता है, लेकिन अपने ब्लॉग पर वह सिग जैसी बुरी कंपनियों के खिलाफ बात करने के लिए रेमेडी उपनाम का उपयोग करता है। जाला उसे वीर कहती है और उसे गुप्त रखने का वादा करती है, इसलिए फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि उसने उसके लिए पेंटिंग की बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। दंपति नई कार में यात्रा के लिए जाने वाले हैं, तभी फ्रैंकलिन को एंटोन का फोन आता है और कहता है कि वो साक्षात्कार के लिए तैयार है। दरअसल इंग्राम उसे लेने के लिए पहले से ही वहां मौजूद है। जब फ्रैंकलिन कार्यालय पहुंचता है तो एंटोन उसे उसके और जाला के लिए 2 ट्राई बैंड उपहार में देता है। फिर वे एंटोन के आविष्कार के बारे में बात करते हैं और वह बताते हैं कि उन्हें दवा से पूरी तरह छुटकारा पाने की उम्मीद है। यह विचार न केवल बीमारियों को रोकने के लिए है, बल्कि दुर्घटनाओं को भी रोकने के लिए है, और एंटोन ने इसे प्राप्त करने के लिए क्वांटम कणों वाले एक विशेष पदार्थ का उपयोग करने की योजना बनाई है। उन्होंने फ्रैंकलिन को न्याय की अपनी भावना का पालन करने के लिए कहकर साक्षात्कार समाप्त किया। बाद में शाम को फ्रैंकलिन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसे सिग के साथ बैठक स्वीकार करनी चाहिए। उसे अपना अपराध स्वीकार करने की कोशिश करने के लिए, और जाला उसे ऐसा करने के लिए कहती है। अगले दिन कैल्वर्ट परिचय देता है सिग से फ्रैंकलिन, जो तुरंत अपनी बहन का उल्लेख करता है और सिग के चेहरे पर मुक्का मारता है। फिर वो समय को पीछे खींचता है और सिग का सम्मान करने का नाटक करता है, जबकि वे उसके काम के बारे में बातचीत करते हैं। कैल्वर्ट ने कैसीनो में फ्रैंकलिन की किस्मत के बारे में सिग को बताया है, इसलिए वो एक शर्त लगाना चाहता है, अगर फ्रैंकलिन अनुमान लगा सकता है कि उसके सीडी बचाने के बाद क्या होगा, तो वो उसकी कंपनी की प्रशंसा करते हुए लिखे गए प्रत्येक लेख के लिए उसे $100,000 का भुगतान करेगा। यदि वो असफल हो जाता है तो वो अपनी वर्तमान दर से आधी कीमत पर 5 लेख लिखेगा। फ्रैंकलिन स्वीकार करता है और अनुमान लगाता है कि एक कुत्ता आएगा, लेकिन जब सिग सीटी बजाता है तो उसका एक मॉडल उसे चूमने और उसकी मालिश करने के लिए आता है। हालांकि फ्रैंकलिन समय को दोहराता है और सही अनुमान लगाता है, इसलिए अब उसे एक नई नौकरी मिल गई है। फ्रैंकलिन चला जाता है। सिग कहता है कि इसके पीछे एंटोन का हाथ होगा, इसलिए वो फ्रैंकलिन को अपने पास रखना चाहता है। शाम को फ्रैंकलिन की मुलाकात जाला से होती है, जो टिप्पणी करती है कि यह नौकरी बिक जाएगी। हालांकि फ्रैंकलिन बताते हैं कि वो सिर्फ अपनी फाइलों तक पहुंचने और कंपनी को उजागर करने के लिए सिग का विश्वास अर्जित करना चाहते हैं। वो पैसे का उपयोग उनके जीवन को बेहतर बनाने जैसी अच्छी चीजों के लिए करने का वादा करता है, और यहाँ तक कि जाला को प्रपोज करने के लिए अपनी बहन की अंगूठी लाने की हिम्मत भी करता है, जो तुरंत हाँ कह देती है। अगले दिन फ्रैंकलिन ने सिग को प्रशंसात्मक लेख लिखने से बचने के लिए एक गुप्त तरीके के रूप में कुछ महीनों में कंपनी को फिर से ब्रांड करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम शैली के टुकड़े की योजना बनाने की पेशकश की। सिग को यह विचार पसंद आया और फ्रैंकलिन को घर में अपना कार्यालय दिया गया। जब वो अकेला रह जाता है तो एक मॉडल उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंकलिन तुरंत उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसे पकड़ लिया गया है। इससे सिग निराश हो जाता है, जो ब्लैकमेल सामग्री प्राप्त करने की उम्मीद में फ्रैंकलिन पर जासूसी कर रहा है। वो रेनी और कैल्वर्ट को ये पता लगाने के लिए एक नई योजना बनाने के लिए कहता है कि फ्रैंकलिन अपनी चाल कैसे चलता है। जल्द ही फ्रैंकलिन और जाला एक नया जीवन शुरू करने के लिए एक खूबसूरत घर में चले जाते हैं।
सिग उन्हें अपने निजी विमान में मियामी की यात्रा पर आमंत्रित करता है और कंपनी की नीति के बहाने उन्हें ट्राई बैंड को पीछे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह वास्तव में सोचता है कि एंटोन इसके माध्यम से फ्रैंकलिन की मदद करता है। समूह इसे कैसीनो में बनाता है और फ्रैंकलिन रिंग का उपयोग करके फिर से जीतना शुरू कर देता है, लेकिन न तो सिग और न ही सुरक्षा किसी भी बेईमानी का पता लगा सकती है। रेनी जाला से जानकारी हासिल करने की कोशिश करने के लिए उससे दोस्ती करती है, लेकिन जाला को कुछ नहीं पता। बाद में जब फ्रैंकलिन और जाला नृत्य कर रहे थे, तो फ्रैंकलिन ये देखकर चौंक गया कि इंग्राम उन्हें देख रहा था, इसलिए उसने अंगूठी को अपनी जेब में छिपाने का फैसला किया। कुछ क्षण बाद समूह कुछ पे साझा कर रहा था जब अचानक एक आदमी उनके पास आता है और सिग को उसकी वजह से हुई मौतों के लिए भुगतान करने के लिए गोली चला देता है। जाला का भी शॉट खत्म हो जाता है, इसलिए फ्रैंकलिन उसकी अंगूठी पकड़ लेता है और तुरंत समय को रिवाइंड करता है। जब वो आदमी दोबारा उनके पास आता है, तो फ्रैंकलिन उसके सिर पर बोतल मारकर उसे रोक देता है। जब वे घर लौटते हैं, तो फ्रैंकलिन को पता चलता है कि समाचार आउटलेट उसे हीरो कह रहे हैं और जाला सहमत हो जाती है। वो उसे अपनी आगामी कला प्रदर्शनी की भी याद दिलाती है और फ्रैंकलिन वादा करता है कि वो वहां रहेगा। अचानक नए कलाकारों ने हमलावर की पहचान का खुलासा किया और फ्रैंकलिन को एहसास हुआ कि वो उसे जानता था। शूटर की पत्नी सिग के लिए काम करती थी और एक दिन वो कार्यालय में मृत दिखाई दी, लेकिन इसके बारे में कोई मीडिया कवरेज नहीं था। वो व्यक्ति स्क्रीन पर यह कहते हुए दिखाई देता है कि उन्हें कंपनी की जांच करनी चाहिए क्योंकि वे सभी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगले दिन फ्रैंकलिन ने रेनी से मृत महिला की फाइल मांगी और दावा किया कि उसे वह कहानी भी साफ करनी होगी। रेनी इस पर गौर करने का वादा करती है, लेकिन फिर वो सिग को चेतावनी देने के लिए दौड़ती है। कैल्वर्ट भी सोचता है कि फ्रैंकलिन खतरनाक है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों हमले उसे अच्छा दिखाने के लिए किए गए थे। मन में एक योजना लेकर सिग फाइल को फ्रैंकलिन के पास लाता है, जिसे पता चलता है कि यह खाली है। सिग इसका दोष रेनी की अक्षमता पर लगाता है और फ्रैंकलिन को उसकी कंपनी में इन सभी समस्याओं का पता लगाने में मदद करने के लिए एक और उपहार देता है। कुछ क्षण बाद दोनों शहर से बाहर एक बार में हैं। सिग ने कुछ तस्वीरें साझा की और फ्रैंकलिन को अपनी कार उपहार में दी, फिर वो उसे ऊपर ले गया जहां महिलाओं का एक समूह इंतजार कर रहा था। फ्रैंकलिन ना कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण उसे एहसास होता है कि उसके पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया गया है और वो अपना बचाव नहीं कर सकता। महिलाएं मनोरंजन के लिए उसे अंदर खींच लेती हैं और सिग पूरे सौदे को रिकॉर्ड करता है। जब तक फ्रैंकलिन जागता है, तब तक आधी रात हो चुकी होती है। वो नई कार में घर वापस आता है और उसे पता चलता है कि एंटोन वहां है, जिसने जाहिर तौर पर जाला की सारी कलाकृतियां खरीद ली हैं। एंटोन फ्रैंकलिन को सिग के लिए काम करने के लिए चिढ़ाता है और चला जाता है, इसलिए अब जाला फ्रैंकलिन को उसके कार्यक्रम में न आने और शराब की गंध के साथ वापस आने के लिए डांट सकती है। दोनों फ्रैंकलिन की नौकरी की नैतिकता पर बहस करने लगते हैं और जब फ्रैंकलिन बताता है कि वो उसके द्वारा कमाए गए पैसे का आनंद ले रही है, तो वह जाने की कोशिश करती है। फ्रैंकलिन उसके पीछे जाता है और संघर्ष में वे गलती से पूल में गिर जाते हैं, इसलिए वो इसे ठीक करने के लिए जल्दी से समय पीछे कर देता है। जब वे घर के अंदर फिर से प्रकट होते हैं, तो जाला बता सकती है कि कुछ अजीब हुआ है और फ्रैंकलिन को पता चलता है कि जब ऐसा होगा तो उसे छूने वाले लोग भी उस घटना को याद रखेंगे। फ्रैंकलिन बताते हैं कि यह कैसे काम करता है और जाला को एहसास होता है कि उसने उस पर भी अंगूठी का इस्तेमाल किया था। यही वह है जो वो हमेशा जानता था कि उसके साथ क्या कहना है या क्या करना है। यह महसूस करते हुए कि उनका रिश्ता झूठ है, जाला चली गई, इसलिए फ्रैंकलिन ने फैसला किया कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। अगले दिन फ्रैंकलिन बंदूक के साथ रेनी से मिलने जाता है और उसकी तिजोरी की मांग करता है। वो तुरंत मदद के लिए चिल्लाती है, इसलिए फ्रैंकलिन पीछे मुड़ता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी मेज पर एक वस्तु छू जाती है जिससे उसे चोट लगती है और वह गलती से उसे गोली मार देता है। एक और रिवाइंड के बाद वो उसका मुंह बंद कर देता है और उसे संयोजन लिखने के लिए कहता है, इसलिए वो फिर से रीसेट करता है और तिजोरी पर संख्याओं की कोशिश करता है। केवल ये पता चलता है कि यह एक नकली संख्या थी। निराश होकर फ्रैंकलिन एक और रिवाइंड करता है और एक गद्दी लगा देता है। रेनी की गोद में उसके पैर को गोली मारो और उसे असली संयोजन दो। एक और रीसेट के साथ वह नंबर आजमाता है और यह काम करता है, इसलिए वो फिर से रिवाइंड करता है और इस बार वो रेनी को बताता है कि वो पूरी दोपहर अपने कार्यालय में काम करेगा। बाद में फ्रैंकलिन रेनी के जाने का इंतजार करता है और सारे सबूत चुराने के लिए तिजोरी खोलता है। फिर फ्रैंकलिन घर जाता है और एंडी से एक महत्वपूर्ण बास्केटबॉल खेल के दौरान सिग के अपराधों के सभी सबूत पोस्ट करने में मदद करने के लिए कहता है, लेकिन एंडी झिझक रहा है क्योंकि वो अपनी नौकरी खो सकता है। हालांकि फ्रैंकलिन उसके खाते में ढेर सारा पैसा भेजता है और एंडी तुरंत स्वीकार कर लेता है। अगले दिन फ्रैंकलिन शहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि वह जाला को फोन करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब खेल अंततः शुरू होता है, एंडी बड़े स्क्रीन पर फ्रैंकलिन द्वारा प्रस्तुत प्रेजेंटेशन बजाता है, लेकिन ये सभी समाचार आउटलेट्स तक भी पहुंच रहा है। वीडियो में कैल्वर्ट द्वारा शूटर की पत्नी की हत्या के सुरक्षा फुटेज को दिखाया गया है और कैसे उसे मार दिया गया क्योंकि वो सिग की दवा के बारे में सच्चाई जानती थी। जबकि दुनिया ये सब देख रही है, फ्रैंकलिन अपना घर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार में बैठने से पहले ही वह बेहोश हो जाता है। कुछ क्षण बाद फ्रैंकलिन एक हवाई अड्डे पर जागता है जहां गार्ड उसे निजी विमान की ओर खींचते हैं, जबकि सिग उसे दुनिया को ये बताने का आदेश देता है कि उसका वीडियो नकली था। फ्रैंकलिन ने सहयोग करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर सिग ने खुलासा किया कि उसने जाला का भी अपहरण कर लिया है।
जैसे ही उन्हें एक साथ धकेला जाता है, जाला उससे कहती है कि उसने जो किया उस पर उसे गर्व है और फ्रैंकलिन उसे अंगूठी का उपयोग करने के लिए कहता है। जाला पत्थर को छूता है और बचने के लिए गार्ड के पैर पर कदम रखता है और आने वाली पुलिस कारों की ओर दौड़ता है। फ्रैंकलिन को विमान में धकेल दिया जाता है और वो पुलिस के ऊपर से उड़ान भरता है जो उन पर गोलियां चला रहे हैं। एक गोली के कारण इंजन खराब होने लगता है और कैल्वर्ट उतरना चाहता है लेकिन सिग उसे चलते रहने के लिए कहता है। फ्रैंकलिन सोचता है कि अंगूठी के साथ क्या किया जाए और सिग अचानक उसे छूता है जिससे समय उल्टा हो जाता है। जब सिग को पता चलता है कि अंगूठी क्या कर सकती है तो वो विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से रोकने के लिए कुछ बार रीसेट करने का प्रयास करता है लेकिन 57 सेकंड गोली को इंजन से टकराने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। फ्रैंकलिन मुस्कुराता है, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि अगर सिग मर गया तो क्या होगा। हताश सिग कैल्वर्ट की ओर दौड़ता है ताकि वो वापस लौट आए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कुछ सेकंड बाद पुलिस और जाला दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं। रेनी, कैल्वर्ट और फ्रैंकलिन दुर्घटना से बचने में कामयाब रहे लेकिन जैसे ही वे दूर चले गए विमान में सिग के साथ विस्फोट हो गया। जल्द ही एंटोन भी अपने सहायक के साथ आता है और बताता है कि इंग्राम ने जानबूझकर फ्रैंकलिन को अंगूठी दी थी क्योंकि वो इसका परीक्षण करने के लिए सही उम्मीदवार था। ये पता चला कि अंगूठी एंटोन द्वारा खोजे गए क्वांटम क्रिस्टल से बनी है और अब वह चाहता है कि फ्रैंकलिन उसके लिए काम करे। हालांकि फ्रैंकलिन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अंगूठी की शक्ति सिग की दवा जितनी ही नशीली है और इसलिए खतरनाक है। एंटोन उस समय अंगूठी चाहता है लेकिन फ्रैंकलिन उसे जमीन पर फेंक देता है और नष्ट कर देता है। इससे इंग्राम को कुछ गणना करनी पड़ती है और एंटोन चौंककर कहता है कि प्रस्ताव अभी भी कायम है क्योंकि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे ना कह सके। फ्रैंकलिन फिर से नहीं कहता है और वो एंटोन को ट्राई बैंड वापस दे देता है, फिर वह चला जाता है। जाला इस अजीब तकनीक की आवश्यकता के बिना एक साथ जीवन बनाने के लिए